हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। तो दोस्तों, वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर इस समय आपका क्लास 11 एग्रीकल्चर का मैथ चल रहा है, जो कि भारत भारती प्रकाशन का है। एक्सरसाइज की बात करें तो एक्सरसाइज आपकी चल रही है 23, यानी प्रश्नावली जो है वो 23 है। 23 प्रश्नावली आपकी चल रही है। दोस्तों, 23 प्रश्नावली में अब तक लगभग हमने 24 प्रश्न को कर लिया है। और आपको बता दें, जो 25वां प्रश्न है और 26वां प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 25, 26, ये नहीं कराएंगे। ये कभी भी आपका पेपर में नहीं पूछा जाएगा। ये ध्यान रखना, ये पेपर में नहीं पूछा जाएगा, नहीं पूछेगा। ठीक है, जब ये पेपर में पूछेगा नहीं तो इसे कराने का कोई मतलब नहीं बनता। 25वां 26वां ध्यान रखना, नहीं कराया जाएगा। ठीक है, 27वां क्वेश्चन आज कराएंगे। तो आपको बताना चाहेंगे कि आप वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो आप नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर लें और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। दोस्तों, आप जो है क्लास 11 एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं, आप अपनी संख्या को बढ़ाइए, क्योंकि जो क्लास 11 एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं वो देखने वाले संख्या में बहुत कम है। और आप लोग वीडियो को देख लेते हो लेकिन लाइक भी नहीं करते हो और अपने दोस्तों को शेयर भी नहीं करते हो, इसलिए प्रॉपर क्लासेस नहीं हो पा रही है। ठीक है, 7-8 बच्चे लगभग वीडियो को देखते हैं। इस 7-8 बच्चों से काम नहीं चलेगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो वीडियो को प्रत्येक स्टूडेंट शेयर भी करेगा और लाइक भी करेगा। चलिए, तो 27वें क्वेश्चन में देखो दे क्या रखा है। चलिए 27वां क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखो आप, n बराबर है, इसमें n बराबर है 7। ठीक है, n बराबर इसमें 7 जो है वो दे रखा है। ठीक, इसी प्रकार से अगर मैं सीधे सीधे कह दूं समांतर माध्य तो समांतर माध्य बराबर हो जाएगा आपका 7, यानी 7 हो जाएगा। ठीक है, और समांतर माध्य निकालने का जो सूत्र होता है मैंने आपको पहले भी बताया है, समांतर माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। ठीक, ये बात आपको याद है। आगे समझो। तो इसी प्रकार से आगे देखो, समांतर माध्य दे रखा है 7 दे रखा है इसने, और सिग्मा एफ ये एन है, एन का मतलब है सिग्मा एफ। तो ये ऊपर वाला जो सिग्मा एफ एक्स है ये ऐसे ही रहेगा और नीचे हो जाएगा आपका 7। ठीक है, अगर हम यहाँ पे सिग्मा एफ एक्स मत करिए, यहाँ पे सिग्मा एक्स कर लीजिए। ठीक है, अगर मैं इसके नीचे एक रख के तिरछी इसमें मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये हो जाएगा सिग्मा एक्स बराबर 7 सत्ते कितना हो जाएगा 49। यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखो आगे, 7 संख्याओं का योगफल कितना है 49 है। ठीक है, तो प्रत्येक संख्या में कह रहा है प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए तो योगफल में वृद्धि। भाई टोटल संख्या 7 है, 7 संख्याओं का योगफल 49 है। मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे लिख लेना, 7 संख्याओं का योगफल, 7 संख्याओं का योगफल, 7 संख्याओं का योगफल कितना 49 है। यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए तो योगफल में वृद्धि, ठीक है, ये हो जाएगा 7 × 3 बराबर ये हो जाएगा 21। ठीक है, तो नया बराबर हो जाएगा आपका, यानी नया
सिग्मा एक्स बराबर हो जाएगा 49 प्लस 21। ठीक है, ये 49 प्लस 21 बराबर हो जाएगा आपका कितना आ गया, सिग्मा एक्स बराबर हो जाएगा 70 आ गया। ठीक, तो इसी प्रकार से नया समांतर माध्य बराबर हो जाएगा आपका 70 प्लस 7 दशांश कितना हो गया 70। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। ये देखो 10 निकल के आया है यहाँ पे। ठीक है, ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लगा हुआ है, क्वेश्चन को ध्यान से समझा करो। अगला क्वेश्चन देखो आप, चलिए 28वां क्वेश्चन देखिए। 28वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेम इसी की तरह निकलेगा 28वां क्वेश्चन भी। ठीक है, तो इसमें 28वां नंबर यहाँ पे डाल दे रहा हूँ, यानी यहाँ पे लिखूँगा मैं n बराबर 10 हो जाएगा। ठीक है, n बराबर 10 दिया है और समांतर माध्य है इसमें, समांतर माध्य बराबर है 5। ठीक है, इसी प्रकार ये हो जाएगा सिग्मा एक्स बटे एन बराबर समांतर माध्य। ठीक, समांतर माध्य की वैल्यू कितनी दी है, 5 दी है, तो यहाँ पे नई लाइन से लिख लो 5 बराबर सिग्मा एक्स बटे एन, एन की दी है कितनी 10। ठीक है, तो ये हो जाएगा सिग्मा एक्स बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 50। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। प्रत्येक संख्या में 2 से गुणा कर दिया जाए तो नया कर दो। इसमें देखो, इसमें करो आप प्रत्येक संख्या को 2 से गुणा कर दिया जाए, 2 से गुणा कर दिया जाए तो नया सिग्मा एक्स बराबर हो जाएगा 50 इंटू 2 बराबर कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 100। ठीक है, इसलिए नया समांतर माध्य बराबर हो जाएगा आपका 100 बटे 10, 10.100। ये भी कितना आया है आपका 10 निकल के आया है। इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। वीडियो में बने रहिए। चलिए 29वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो 29 में इसमें दिए हैं पॉइंट, 29 का 1 2 3 3 क्वेश्चन है। ठीक है, तो 29वें क्वेश्चन का हम पहला वाला देखेंगे सबसे पहले। इसमें दिया है देखो अंकों का योग, क्या दिया है, अंकों का योग दिया है। अंकों का योग कितना दिया है, अंकों का योग दिया है 800। समांतर माध्य, ठीक है, समांतर माध्य बराबर हो जाएगा सिग्मा एक्स बटे एन हो जाएगा। तो ये 800 है, एन कितना है, एन आपका है 20। एक जीरो से एक जीरो काट लो, 2 चौक 8 हुआ, ये हो गया आपका 40। ये हो गया आपका कितना 40 अंक। ठीक है, इसके बाद इसका सेकंड पार्ट है। ठीक है, तो सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, ये देखो प्रत्येक छात्र को 5 अंक अधिक देने से, तो भैया दे दो। देखो लिखो यहाँ पे, प्रत्येक छात्र को 5 अंक अधिक देने से, प्रत्येक छात्र को 5 अंक अधिक देने से, यानी अंकों का योग, अंकों का योग, अंकों का योग बराबर, अंकों का योग बराबर कितना हो जाएगा, देखो 800 और ये आपका गुणा 20 प्लस 5। ठीक है, 800 गुणा नहीं, ये 800 गुणा 20 नहीं, इधर कर दे रहा हूँ बराबर करके, बराबर 800 प्लस 20 गुणे 5। ये हो जाएगा 20 पंजे 100, 800 में 100 जोड़ोगे ये 900 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 900। इसलिए समांतर
माध्य बराबर हो जाएगा आपका 900/20। एक जीरो से एक जीरो काटो और 45 दूनी कितना हुआ 90, तो ये आ गया आपका 45 बराबर 45 अंक हो गया ये। तो सेकंड पार्ट भी इसका निकल गया। इसी प्रकार से इसका थर्ड पार्ट देखो क्या है। तो थर्ड पार्ट यहाँ पे मैं निकाल दे रहा हूँ थर्ड पार्ट, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर करके। वीडियो को शेयर कर दिया करो ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए इसका थर्ड पार्ट देखो यहाँ पे। तो थ्योरी थोड़ी आपको लिखनी पड़ेगी। यहाँ पे लिखोगे प्रत्येक छात्र को 2 अंक काटने पर, प्रत्येक छात्र को 2 अंक काटने पर, या प्रत्येक छात्र के 2 अंक काटने पर, ये कर लेना, प्रत्येक छात्र के 2 अंक काटने पर अंकों का योग, अंकों का योग बराबर हो जाएगा 800 माइनस 20 गुणे 2। 20 दूनी 40 हो गया, 40 और 800 में से 40 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 760 हो जाएगा ये, ठीक है। तो समांतर माध्य बराबर कितना हो जाएगा 760 बटे कितना 20। एक जीरो से एक जीरो काट लो, ठीक है। और 38 दूनी कितना हुआ 76, 38 दूनी कितना हुआ 76, तो ये हो जाएगा 38 अंक। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। 28 और 29 के 1, 2, 3 दोनों निकल गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है उसके बारे में भी अपन समझेंगे। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 30 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा, पहले इसमें प्राप्तांक दिया है, पहले क्या है प्राप्तांक दिया है और बारंबारता दी है, यानी प्राप्तांक का मतलब है x दिया है। कितना दिया है समझो, देखो इसने दिया है 20 है, 21 है, इसके बाद 22 है और 23 है, इसके बाद आपको 24 दिया है और इसने दिया है 25, ठीक है। इसके बाद एक कॉलम और बनाना है, बारंबारता दी है इसने, क्या दिया है बारंबारता यानी f दिया है, ठीक है। कितनी बारंबारता दी है ये देखो, पहले नंबर पे 1 है, इसके बाद 3 है, 5 है, 7 है, 4 है और 3 है, ये बारंबारता दी है, ठीक है। अब समांतर माध्य निकलवा रहा है, तो कोई बात नहीं है, f इंटू एक्स आपको करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 20 एकम कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, 21 तिंजा कितना होगा आपका 63 हो जाएगा और 22 पंजे कितना होगा आपका 110 हो जाएगा। इसी प्रकार से 23 सत्ते कितना होगा 161 हो जाएगा आपका, 24 चौका आपका 96 हो जाएगा, 25 तिंजा आपका 75 हो जाएगा ये, ठीक है। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना, सिग्मा एफ एक्स के बराबर जोड़ लो, इसके बाद इसे है सिग्मा एफ को जोड़ लो। जब इसे आप जोड़ोगे इसका जोड़ आएगा 23, कितना आएगा बेटा 23। इसको जब जोड़ोगे आप तो इसका जो जोड़ आएगा वो 525 आएगा, ठीक है। कितना आएगा 525। कुछ नहीं करना, समांतर माध्य निकलवा रहा है तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, समांतर माध्य बराबर क्या होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ होता है। ये फार्मूला है, इस फार्मूले से आराम से आंसर आ जाएगा। चलिए वैल्यू रख देते हैं फार्मूले में, तो ये हो जाएगा आपका 525 है ना, 552 नहीं 525 अपॉन 23 है, ठीक है। 23 दूनी 46। अब इसकी काटापीटी करोगे आप तो ये आएगा आपका निकल के 22.82 अंक। आप काटापीटी करके देख लेना, आपको इतना ही आंसर मिलेगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ 30 में भी क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर।
चलिए क्वेश्चन नंबर 31 को समझिए। 31 में क्या दिया है, थोड़ी सी इसमें थ्योरी लिखनी पड़ेगी आपको, ठीक है, तब समझ में आएगा। देखो कारखाने के कुल मजदूर की संख्या, यहाँ पे लिखोगे कारखाने के कुल मजदूरों, कारखाने के कुल मजदूरों की संख्या, ठीक है। कारखाने के कुल मजदूरों की संख्या कितनी दी है, इसने दी है 200, ठीक है। 200, हम 200 को n मान ले रहे हैं, ठीक है, मान लो n है ये, ठीक है। मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे मान लो n, 200 बराबर n जो है वो 200 के बराबर है, ठीक है। तो अगले लिखोगे आप पहले शिफ्ट के मजदूरों की संख्या, पहले शिफ्ट के मजदूरों की क्या लिखोगे आप, संख्या बराबर 75 दिया है। इसको मैं कह रहा हूँ मान लो n1, इसको क्या मान लो n1, यानी इसको माना आपने n, इसको मान लो आप n1, ठीक है। इसी प्रकार है बाकी मजदूरों की संख्या निकल आएगी अब आपकी। देखो बाकी मजदूरों की संख्या, बाकी मजदूरों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा, ये 200 माइनस 75, 200 माइनस 75, तो ये हो जाएगा आपका 125, ठीक है। ये वाली डिजिट नहीं है, ध्यान रखना, 200 माइनस 75 है ये, 200 माइनस 75 बराबर क्या हो जाएगा 125। अब जो 125 आया है इसे मैं कह रहा हूँ मान लो ये n2 है, क्या है, n2 है, ठीक है। तो थोड़ी सी आपको थ्योरी इसमें लिखनी पड़ेगी। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे मान लो पहले शिफ्ट, मान लो पहले शिफ्ट के मजदूरों, मान लो पहले शिफ्ट के मजदूरों और बाकी मजदूरों तथा कुल मजदूरों की औसत मजदूरी, ठीक है, x1, x2, x है, ठीक। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा समझो, n बराबर 200, n बराबर है ये 200, n1 बराबर है 75, तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम n1 बराबर हो जाएगा 75। इसी प्रकार है n2 बराबर हो जाएगा आपका, ये दे रखा है n2 बराबर है 125, ठीक है। इसी प्रकार से x बराबर 500, ठीक है, और x1 दिया है इसने 600, और निकलवा क्या रहा है, आपको ये देखना है निकलवा क्या रहा है। तो यहाँ पे हमें x2 की वैल्यू निकालनी है। चलो अब इसके लिए सूत्र लिखते हैं। सूत्र एक होता है x बराबर होता है n1 और ये आपका x1 है प्लस n2 और x2, ठीक है, अपॉन में हो जाएगा आपका n1 प्लस n2। ये फार्मूला है आपका, इस फार्मूले में संख्या रखनी है, ठीक। चलो संख्या रखते हैं। देखो n1 कितना है, तो n1 की जगह है आपका 75, ये हो जाएगा 75। x1 कितना है, x1 आपका 600, तो ये तो हो जाएगा 600, ठीक है, प्लस n2 कितना है, तो n2 है आपका 125, तो ये हो जाएगा आपका 125, ठीक है, इंटू x2, तो x2 हमें पता नहीं है, तो यहाँ पे लिख दो x2 की वैल्यू, ठीक है, अपॉन, अब ये n1 है, तो n1 की वैल्यू कितनी है 75 है, प्लस n2 है, n2 की वैल्यू कितनी है 125 है, ये हो गई आपकी 125, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये x है, तो x की वैल्यू कितनी है, ये x बराबर कितना है 500, तो यहाँ पे रख लो आप 500। 75 की और 600 की कर लो आप मल्टीप्लाई। जब आप 75 और 600 की मल्टीप्लाई करोगे
थोड़ा सा सीधा घुमाता हूँ मैं, देखो अब आपको क्लियर दिखाई देगा। ठीक है, 500 और आपकी 75 और 600 की जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका ये हो जाएगा 45,000। ठीक है, प्लस 125 x2 ये हो जाएगा, और 125 और 75 कितने हो जाएंगे, ये आपके हो जाएंगे 200। ठीक है, इसके नीचे एक रख के तिरछी मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, कोई भी समस्या नहीं आएगी। अब मैं यहाँ पे आपसे कहूँ, देखो ये हो जाएगा आपका सीधे सीधे 45,000 प्लस 125 x2। ठीक है, और 5 दूनी 10, तो ये इसके बाहर कर दो आप सीधे सीधे, बराबर 4 जीरो लिखो, 1 2 3 4 जीरो, 5 दूनी 10, इतना हो गया जी। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 1 लाख हो गया ये। ठीक है, अब आपको करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना है। 125 x2 बराबर जो ये 45,000 आप माइनस के इधर ले आओ। ठीक है, अब आप 45,000 है, ये 1 लाख है, 1 लाख में से 45,000 घटा दो तो ये आपका बचेगा 125 x2 बराबर, अभी आपके समझ में आएगा क्लियर। देखो अब 1 लाख में से 45,000 घटा लो, कितने बचेगा आपका 55,000, ये बचेगा आपका 55,000। ठीक है, अब सीधे सीधे x2 की वैल्यू निकल आएगी। ठीक, बराबर हो जाएगा ये 55,000 अपॉन 125। जब आप इसे काटा पीटी करोगे तो ये हो जाएगा आपका 440। कितना आएगा 440, यानी बाकी जो मजदूरों की औसत आय मजदूरी है वो 440 रुपया है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप लिखोगे बाकी मजदूरों की औसत मजदूरी बराबर कितनी लिखोगे आप 440 रुपया। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा। सारा क्वेश्चन आपके सामने है, ये देखिए यहाँ से शुरू हुआ है, 31 नंबर क्वेश्चन है, और यहाँ पे ये कैलकुलेशन आप समझ लेना, 1-2 बार आप क्वेश्चन को करोगे तो सारा समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब अपन चले गए क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। चलिए दोस्तों, 32वां क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको एक बार देख लो। देखो 32वें क्वेश्चन में दिया है वर्ग अंतराल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, 90 से 100, ये दिया है वर्ग अंतराल। इसके बाद ऐप दिया है 2, 6, 10, 17, 30, 14, 10, 6, 4, 1। ठीक, अब आपको पता है कि इसमें निकलवा रहा है क्या, माध्य का, और माध्य का निकलवाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा भाई, एक कॉलम और बनाना पड़ेगा, किसका, संचयी बारंबारता का। चलिए हम बना लेते हैं संचयी बारंबारता का एक कॉलम और, संचयी बारंबारता। ठीक है, संचयी बारंबारता कैसे बनाते हैं कॉलम, ये आपको पता है। देखो पहले लिख लो 2, 2 में 6 जोड़ोगे आपके 8 हो जाएंगे, 8 में 10 जोड़ोगे कितने हो जाएंगे, 18 हो जाएंगे, और 18 में अब आप 17 जोड़ो कितने हो जाएंगे बताइए, जोड़िए 18 में 17, 8 और 7 15 के 5, हासिल लगा 1, 1 1 2, 25 हो जाएंगे। 25 में 30 जोड़ोगे आपके 65 हो जाएंगे। 65 में अगर आप 14 जोड़ोगे, 5 4 9 और 6 और 1 7 हो जाएगा, 79 हो जाएंगे। 79 में 10 जोड़ोगे 89 हो जाएंगे। 89 में 6 जोड़ोगे 95 हो जाएंगे। 95 में 4 जोड़ोगे 99 हो जाएंगे। 99 में 1 जोड़ोगे तो ये आपका 100 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से ये n बराबर आएगा 100। इतनी बात आपकी समझ में आ रही होगी। अब अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप ये बताओ n बराबर कितना है, 100 है, और मैं आपसे कहूँ n/2 कितना होगा, तो आप कहोगे सर n/2 होगा आपका 50। ठीक है, 50 होगा। अब 50 देखोगे संचयी बारंबारता में किस में फंस रहा, ये 65 वाले कॉलम में, यानी ऊपर से 1 2 3 4 5वें नंबर पे। वर्ग अंतराल में देखो 1 2 3 4 5वें नंबर से, यानी वर्ग अंतराल जो है 40 से 45 वाले में।
ठीक है, इस वाले कॉलम में ये 65 फंस रहा है। इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब मैं आपसे ये कहूँ कि 65 के सामने वाला जो वर्ग है वो वर्ग जो आपका मध्य का वर्ग है ये 40 से 50 है। ठीक है, 40 से 50 है। अगर मैं आपसे अब ये कहूँ, आप ये बताओ इसमें चलिए, तो आपका ये वाला, हाँ ये होता है आपका L1, ये होता है आपका L2। आराम से निकल जाएगा क्वेश्चन, आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। देखो मध्य का बराबर होता है, सूत्र होता है आपका L प्लस n/2 माइनस कैपिटल F अपॉन स्मॉल f इंटू आई। आई की वैल्यू आपको पता ही है क्या होगी। ठीक है, चलिए कोई समस्या आपको नहीं होगी। तो देखो यहाँ पे हम वैल्यू रख ले रहे हैं, L है, L की जगह कितना लिखेंगे हम यहाँ पे 40। ठीक है, प्लस n/2 कितना है 50 है, तो आप लिखो यहाँ पे 50 माइनस f, ये वाला f है, तो ये f जो संचयी बारंबारता है इसके ऊपर देखोगे आप, ये कितना है 25, तो यहाँ पे लिख लो आप 25। ठीक है, अपॉन अब स्मॉल f है तो ये आपका आएगा 30, कितना 30 आएगा बारंबारता वाले कॉलम का, तो ये 30 हो जाएगा। इनटू यहाँ पे i दिया है, i की वैल्यू मैंने आपको बताया था, ये होता है अंतर 0, 10, 20, 30, 40, 50, इसमें सब में कितने का अंतर है, 10-10 का अंतर है। ठीक है, कितने कितने का अंतर है, 10-10 का अंतर है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 10। इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए इतनी बात आपकी समझ में आ गई। अब आपको कुछ नहीं करना, कैलकुलेशन सॉल्व करनी है। 40 प्लस 50 में से 25 जाएगा आपका, तो ये बचेगा 25 बटे हो गया 30 इंटू 10। एक जीरो से आप एक जीरो काट सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका, इसे काट लो, 3 अट्ठे कितना हो जाएगा आपका 24, पूरा पूरा तो कटेगा नहीं, 10 का अंतर था ना, तो एक सेकंड रुकिए, मैं आपको एक बात बता दूं, कहीं पे क्वेश्चन में कहीं मिस्टेक है या मिसप्रिंट हुआ है, मैं चेक कर लेता हूं, 1 मिनट रुकिए। 1 मिनट दोस्तों, समझ गया मैं कहाँ पे मिस्टेक हो रही है। यहाँ पे मिस्टेक हो रही है, देखो 6 2 और 6 8 हुआ, 8 में 10 जोड़े 18 हुए, 18 और 17 आपके 35 होंगे। ये कितने होंगे दोस्तों 35। ठीक है, ये होंगे 35, 35 30 65, अब सही है आपका। तो यहाँ पे मैं 25 की जगह 35 लिख दे रहा हूँ। ठीक, तो ये हो जाएगा 15, कितना हो जाएगा 15। अब 3 से इसे काटोगे 15 को, तो 3 पंजे 15, अब ये हो जाएगा 40 प्लस 5 बराबर कितना हो गया 45। ये आपका आंसर बिल्कुल सही आया है। तो उम्मीद करूँगा 32वां क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलते हैं आगे, देखते हैं 33वां क्वेश्चन क्या है। 33वें क्वेश्चन को भी आज ही सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों करते हैं 33वां क्वेश्चन को स्टार्ट। देखो 33वें क्वेश्चन में आपको दिया है वर्ग अंतराल 0 से 8, 8 से 16, 16 से 24, 24 से 32, 32 से 34, 40 से 48, ये दे रखा है। ठीक है, बारंबारता दी है 11, 18, 20, 26, 15 और 10, ये बारंबारता दी है। आपको मध्यमान निकालना पड़ेगा x, क्योंकि इसमें निकलवा क्या रहा है पहले मैं ये देख लूँ, उसी के हिसाब से आपके कॉलम बनेंगे। समांतर माध्य निकलवा रहा है, मध्य का निकलवा रहा है, और आपको निकलवा रहा है इसमें बहुलक। ठीक है, तो आप परेशान मत होइए। तो x सबसे पहले निकाल लीजिए। 8 का आधा कितना हुआ 4, अंतर कितने का है इसमें 8, 16, 24, कितने का है 8 का अंतर है। ठीक है, तो 8 का अंतर है, 4 में 8 जोड़ोगे 12, 12 में 8 जोड़ोगे आपका 20 हो जाएगा, 20 में 8 जोड़ोगे 28 हो जाएगा, 28 में 8 जोड़ोगे 36 हो जाएगा, 36 में 8 जोड़ोगे आप तो आपका 44 हो जाएगा। ये आपका x वाला कॉलम बनके तैयार हो गया। कोई बात नहीं है, इसमें अब विचलन d अपना निकालेंगे, क्योंकि कल्पित माध्य विधि से निकलवा रहा है। ठीक है, किससे, कल्पित माध्य विधि से। तो यहाँ पे देखो अपन कल्पित माध्य कितना मान लेंगे, अपन यहाँ पे कल्पित माध्य मानेंगे बेटा 20, इसको मान ले रहे हैं कल्पित माध्य, ये 20 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका विचलन d, यहाँ पे लिखोगे आप विचलन d। ठीक है,
अब देखो 4 में से 20 घटाओगे तो कितना होगा, -16 होगा आपका। 12 में से 20 घटाओगे तो कितना होगा, -8 होगा। 20 में से 20 जाएगा 0। 28 में से तो प्लस का 8, प्लस का सॉरी माइनस का लिख दिया, प्लस का 8 और प्लस का 16 और प्लस का आपका 24 हो जाएगा। अगला जो कॉलम आपका बन के तैयार होगा वो होगा एफ इंटू विचलन डी का। ठीक है, एफ इंटू डी। एफ आपका ये है, एफ वाला कॉलम ये है और डी आपका ये है। 16 11 की जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका हो जाएगा 16 एकम 16 यानी 176 आएगा दोस्तों माइनस का। ठीक है, इसी प्रकार है 18 और 8 की जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 18 8 का आएगा माइनस का 144 और फिर तो ये तो 0 हो जाएगा। 26 और 8 की जब मल्टीप्लाई करोगे तो 208 हो जाएगा। 15 16 की जब मल्टीप्लाई करोगे तो 240 हो जाएगा। 24 की 10 की मल्टीप्लाई करोगे 240 हो जाएगा आपका। ठीक, अब आपको माध्य का निकालना है तो जाहिर सी बात है संचयी बारंबारता का कॉलम भी बनाना पड़ेगा। चलो यहाँ पे लिखते हैं संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। ठीक है, एफ। चलो यहाँ पे देखो बारंबारता दी है 11, 11 ऐसे ही लिख लो। 11 में 18 जोड़ो कितने हो जाएंगे आपके, 29 हो जाएंगे। 29 में 20 जोड़ोगे आपके 49 हो जाएंगे। 49 में आप 26 जोड़ोगे तो 75 हो जाएंगे। 75 में 15 जोड़ोगे 90 हो जाएंगे। 90 में 10 जोड़ोगे तो आपके 100 हो जाएंगे। इसका जो टोटल करोगे n बराबर तो ये 100 आएगा। ठीक है, सिग्मा एफ डी का टोटल करोगे, माइनस का अलग करना, प्लस का अलग करना। प्लस के ज़्यादा है माइनस के कम है तो यहाँ पे प्लस के बचेंगे आपके। सिग्मा एफ डी बराबर बचेगा 368। उम्मीद करता हूँ सारे कॉलम आपके समझ में आ गए होंगे। कुछ नहीं है, सबसे पहले हम आप इसमें निकालेंगे बेटा यहाँ पे समांतर माध्य। समांतर माध्य निकालेंगे कल्पित माध्य विधि से। ठीक है, तो यहाँ पे है देखो समांतर माध्य बराबर होता है ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। ए कितना है, ए आपका है 20 प्लस सिग्मा एफ डी है आपका 368 अपॉन ये आपका 100 है। ठीक है, जब आप 100 से भाग दोगे तो 2.2 स्थान के बाद यहाँ पे पॉइंट लगा दो, ये कट जाएगा तो ये जोड़ोगे आप, ये हो जाएगा आपका 20 प्लस 3.68 बराबर 20 और 3 23.68। ये आपका फाइनली निकल के आएगा समांतर माध्य। ठीक है, अब देख लेते हैं यहाँ पे मध्य का कॉलम यहीं पे रहेंगे सामने, थोड़ा सा तिरछा कर दे रहा हूँ ताकि आपकी समझ में आए। देखो यहाँ पे n देखो कितना दिया है, मैं आपसे कहूँ n दिया है 100। अगर मैं आपसे कहूँ n/2 कितना हो जाएगा तो n/2 आपका हो जाएगा, ये मतलब n/2 हो जाएगा आपका 100/2 यानी ये हो जाएगा 50। अब मैं आपसे ये कहूँ, आप ये बताओ ये 50 है, ये संचयी बारंबारता में किस कॉलम में फंस रहा है। तो देखो आप कहोगे 11 में नहीं फंसेगा, 29 में नहीं फंसेगा, 49 में नहीं फंसेगा, 75 में फंसेगा, यानी 1 2 3 चौथे पद में 75 में। अब इसके सामने चौथे पद में ये जा रहा है। ठीक है, ये वाला है। आप इसमें लाइनिंग नहीं खींचना, मैं आपको बताने के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, वर्ग अंतराल है जो, यानी मैं आपसे कहूँ कि मध्य का वर्ग है, मध्य का वर्ग कौन सा है आपका 24 से 32, 24 से 32 वाले में ये फंस रहा है। ठीक है, अब मैं आपसे कहूँ कि आप सूत्र लगाइए। चलिए थोड़ा सा दिख जाएगा आपको, ऊपर करते हैं। यहाँ पे देखो मैं आपसे कहूँ माध्यिका का सूत्र लगाओ तो आप सीधे सीधे लगाओगे। माध्यिका बराबर अभी हमने सूत्र लगाया था L प्लस n/2 माइनस कैपिटल F अपॉन स्मॉल f इंटू आई। ये हमने सूत्र लगाया था अभी इससे पिछले वाले क्वेश्चन में। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूँ कि जो L है, L की जगह कितना रखोगे, ये 24 रख दो तो आप 24 रख दोगे, प्लस मैं कहूँ n/2 तो n/2 आपको पता है निकल के आया है 50, ये 50 आया है। मैं कहूँ आपसे कि आप ये बताओ f है, f की जगह कितना रखोगे, तो अब इसमें f की जगह रखना पड़ेगा आपको, ये f है। ठीक है, f की जगह आपको रखना पड़ेगा 49। ठीक,
और मैं कहूँ स्मॉल ऐप की जगह, ये कैपिटल ऐप है, स्मॉल ऐप की जगह रखोगे, ये आपका स्मॉल ऐप है। 26 आई कितनी वैल्यू है, तो आप कहोगे सर आई जो है वो 8 का अंतर है, तो यहाँ पे लिखोगे आप 8। ठीक है, तो ये आपका जो हो जाएगा आपका, चलिए अभी किसका आते हैं ऊपर, ये आपका हो जाएगा बेटा 24 प्लस यहाँ पे बचेगा 1 इंटू 8, ये हो जाएगा 26। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका 24 प्लस 8 बटे 26। ठीक है, यही तो होगा। अब देखो बार जाएगा नहीं, 0 पॉइंट दे के 80 हो जाएगा ये। ठीक है, और 25 3 लगभग 3 बार चला जाएगा, लगभग 3 बार इसमें चला जाएगा। तो यहाँ पे कर दे रहा हूँ मैं इसका आंसर, ये हो जाएगा 24 प्लस 0.3, तो ये हो जाएगा आपका आंसर 24.3। कितना होगा 24.3, ये आपका मध्य का निकल के आ जाएगा। ठीक, अब सीधे सीधे चलते हैं किसकी तरफ, अभी इसमें बहुलक निकलवा रहा है, तो चलिए हम बहुलक को भी निकाल देंगे। ठीक है, अगला जो स्टेप है इसका वो है बहुलक का। कोई बात नहीं, बने रहिए आप वीडियो में, हम बहुलक को भी निकालेंगे। चलिए बहुलक का सिंपल सा सूत्र लगाएंगे, सबसे सरल वाला बहुलक का सूत्र लगाना है। ठीक है, चलो बहुलक का सूत्र है, आपको याद नहीं है तो मैं याद करा दूंगा। बहुलक बराबर हमने सूत्र लगाया था L1 L था ना, L1 कर लो इसे, L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। ये वाला बहुलक का आपको फार्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं सब वैल्यू आपको समझा देता हूँ पहले। ठीक, चलिए टेबल में देखिए आप, टेबल में आपने देख लिया, देखो सूत्र में था L1, तो L1 की जगह तो 24 हो जाएगा। स्मॉल ऐप कितना है 26 है, तो स्मॉल ऐप तो आपका 26 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये आपका हो जाएगा F0 20। ठीक है, इसके बाद ये आपका 15 हो जाएगा, ये आपका F2 हो जाएगा, F2 हो जाएगा 15। ठीक है, सूत्र में आई आया था, तो आई इसका अंतर है कितने का 8 का। इतनी बात आपको समझ गए, F की जगह 26, F0 की जगह 20, F2 की जगह 15, L1 की जगह 24। चलिए रख के कैलकुलेशन कर देते हैं, मान रख के इसके कैलकुलेशन हम आपके लिए कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, देखो L1 की जगह आ जाएगा आपका 24 प्लस F1 की जगह आएगा आपका 26, F0 की जगह आ जाएगा आपका 20, आपका 2 है, 2 गुणे आपका 26 हो जाएगा क्योंकि F1 है, माइनस F0 आपका 20 है, F2 आपका कितना है 15 है, इंटू 8 है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। चलो अब देखो यहाँ पे 24 प्लस 26 में से 20 गए आपके 6 बचे, 26 दूनी कितने हुए 52 हुए, और 15 और 20 कितने हुए 35 हुए आपके, इंटू 8 हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे कैलकुलेशन आपको करनी है। देखो 8 छंग कितना हुआ 48। ठीक, ये आपका 24 है, तो ये हो जाएगा 24 प्लस 48, 24 प्लस 48। अब देखो यहाँ ये 52 है, ये 35 है, 35 में से आपको 52 में से 35 घटाओ, कितना बचेगा, देखो यहाँ पे बचे 12, 12 में से 5 गए, 12 में से 5 गए 7, यहाँ रह गया 4, 4 में से 3 गया 1, ये 17 बचे आपके। 17 3 51, ये ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा ना, 8 छंग 48 है ना, 26 में से 20 गया 6, 8 छंग 48 हो गए, और देखो एक मिनट रुकिए, चलिए देखिए 17 दूनी तो हो जाएगा आपका 34, 17 दूनी कितना होगा 34। ठीक है, तिया जाएगा नहीं, 17 तिया 51 ज़्यादा हो जाएगा, 2.8 के आसपास आएगा ये, तो ये हो जाएगा आप 24 प्लस 2.8
बराबर 24 दो कितना हो जाएंगे 26.8। ये आपका फाइनली बहुलक निकल के आ गया। दोस्तों 33वां क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अगर मान लो कोई क्वेश्चन आपके समझ में नहीं आता है तो वीडियो को 1-2 बार आप रिपीट करके देख लेना, क्वेश्चन आपके समझ में आ जाएगा। ठीक है, इस एक्सरसाइज में, इस प्रश्नावली में अभी 34-35 नंबर 2 क्वेश्चन बचे हैं। आप कहो तो करा दूँ? चलिए करा देता हूँ, कोई समस्या नहीं है, बस थोड़ा सा टाइम लगेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। ठीक है, तो आप वीडियो में बने रहिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य कर दिया करो। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 34 में क्या निकलवा रहा है? क्वेश्चन नंबर 34 में आपसे समांतर माध्य निकलवा रहा है। मध्यमान यानी एक्स दिया है इसने 15, 17, 19, पी प्लस 20, 23। एफ दिया है 2, 3, 4, 5p, 6। आपको निकालना है समांतर माध्य, तो आपको करना पड़ेगा यहाँ पे एफ इंटू एक्स करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो इसे जो मल्टीप्लाई कर लो, 15 दूनी कितना होता है 30 होता है, 17 तियाँ आपका हुआ 51, 19 चौक आपका हुआ 76, ये आपका हो जाएगा, ये p प्लस 20 है और 5p है। ठीक है, तो आप इस प्रकार से जोड़ोगे, आप 20 पंजे 100, ये हो जाएगा आपका 100p, और 5p का मतलब है ये 5p स्क्वायर हो जाएगा, 5p स्क्वायर हो जाएगा। 23 छक्का कितना हो जाएगा 138 होगा। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूँ सिग्मा एफ को जोड़ लो, तो इस 5p को छोड़ के बकाया जोड़ लो, 6 4 10 3 13 2 15, यानी वो ये हो जाएगा 15 प्लस 5p। ठीक है, अब मैं कहूँगा सिग्मा एफ एक्स को भी जोड़ो। सिग्मा एफ एक्स को जोड़ोगे तो आपका 5p ये अलग जुड़ेगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 5p स्क्वायर प्लस 100p, और इन सबको जोड़ोगे, डिजिट को जोड़ोगे, संख्या को जोड़ोगे तो ये आएगा 295। ठीक है, अब फटाफट फार्मूले में लगा देते हैं और इसकी कैलकुलेशन कर देते हैं। चलिए, तो समांतर माध्य का फार्मूला आपको पता ही है, समांतर माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी। ठीक है, अच्छा सिग्मा एफ एक्स क्या दे रखा है समझो, सिग्मा एफ एक्स 5p स्क्वायर प्लस 100p प्लस 295 दे रखा है, अपॉन इसने दे रखा है सिग्मा एफ यानी 15 प्लस 5p आया है। ठीक है, अगर मैं समांतर, आप देखो आगे क्या है, इसके बराबर समांतर माध्य दे रखा है, तो समांतर माध्य मैथ में देखो कितना दिया है 20, तो ये हो जाएगा 20 बराबर 5p स्क्वायर प्लस 100p प्लस 295 अपॉन 15 प्लस 5p, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, चलो इसे इस प्रकार से लिख सकते हो आप। ठीक है, इसे इस प्रकार से लिख सकते हो, ये 5p है, न्यू लाइन से मैं कर देता हूँ, इसे न्यू लाइन से कर देता हूँ। ठीक है, ये आपका 20 है, समांतर माध्य तो है 20, ये 5 है, इसे 5p के लिए इसे 5 को कॉमन ले लो, इसे लिख सकते हो p स्क्वायर प्लस 20p प्लस 59 लिख सकते हो। ठीक है, जब 5 की इसके साथ ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो यही आपको मिल जाएगा। ठीक, इसे लिख सकते हो आप 5p प्लस 3 लिख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ से 5 और 5 कट जाएगा, 5 कट जाएगा, तो आपका क्या बचेगा, यहाँ पे आपका बचेगा 20p प्लस 3, यहाँ पे 1 रख के अब तिरछी मल्टीप्लाई करना है, 5 प्लस 3 बराबर p स्क्वायर प्लस 20p प्लस 59, ये बचेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ाते हैं, इसे क्वेश्चन को समझते हुए चलना, कैलकुलेशन वरना समझ में नहीं आएगा। तो ये हो जाएगा आपका 20p और 20 तियाँ कितना हुआ 60, ये हो जाएगा 60 बराबर, ये 20p है, 20p प्लस 60, ये है आपका p स्क्वायर प्लस 20p प्लस 59। ठीक है, 20p और 20p ये कट जाएगा आपका, तो आपका बचेगा 60 बराबर p स्क्वायर प्लस 59, ये तो बचेगा। मैं इसे इस प्रकार से लिख सकता हूँ क्या, देखो मैं इसे लिख सकता हूँ p स्क्वायर प्लस 59 बराबर 60,
मैं इसे लिख सकता हूँ पी स्क्वायर बराबर 60 माइनस 59, तो मैं इसे लिख सकता हूँ पी स्क्वायर बराबर 1। ठीक है, इस प्रकार से मैं लिख सकता हूँ उसे p बराबर प्लस माइनस 1 लिख सकता हूँ। अब देखो यहाँ पे p बराबर -1 मान नहीं होता है, तो इस प्रकार प्लस का आ जाएगा p बराबर 1। ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हमने कर दिया। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन बचा है, तो आप वीडियो अंत तक देखो, लास्ट क्वेश्चन भी मैं करा दूंगा। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन आपको कराता हूँ। चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को समझो आप। क्वेश्चन नंबर 35 में, क्वेश्चन नंबर 35 में क्या दे रखा है, देखो वर्ग अंतराल दे रखा है 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40। इसके बाद बारंबारता इसने दी है 2, 5, 7, 13, 21, 16, 8, 3, ये बारंबारता है। अब ये निकलवा रहा है क्या है, निकलवा रहा है आपसे बेटा, ये निकलवा रहा है समांतर माध्य। समांतर माध्य फार्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, ये फार्मूला इसमें लगेगा। यानी हमें चाहिए एफ एक्स, तो जाहिर सी बात है इसका हमें निकालना पड़ेगा मध्यमान यानी एक्स। जब मध्यमान निकालेंगे तो इसका करना पड़ेगा आधा, 5 का आधा होता है 2.5, अंतर कितने का है 5 का है। ये 2 में 5, 2.5 में 5 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 7.5, 7.5 में 5 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 12.5, 12 में 5 जोड़ोगे 17.5, 17 में 5 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 22.5, 22 में 5 जोड़ोगे 27.5, 27 में 5 जोड़ोगे 32.5, 32 में 5 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 37.5। ठीक है, अब इसकी एफ इंटू एक्स की क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो। 25 दूनी कितना हुआ 50, 50 कर लो। 75 पंजे हुए आपके 375, 37.5। 125 की 7 के साथ मल्टीप्लाई कर लो, 87, 875 आएगा। फिर आपका आएगा 2275, इसके बाद आपका आएगा 4725। ठीक है, 16 की और 27.5 की मल्टीप्लाई करोगे तो ये 4400 आएगा। यहाँ पे पॉइंट लगा देना एक अंक बाद। इसके बाद आपका 2600 आएगा। इसके बाद आपका आएगा 1125, एक अंक के बाद दशमलव। सिग्मा एफ एक्स का टोटल करना है। सिग्मा एफ एक्स का जब टोटल करोगे तो आपका आएगा 1642.5, ये आएगा सिग्मा एफ एक्स का टोटल। कॉलम के नीचे संख्या रहनी चाहिए, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए अब डायरेक्ट फार्मूले में लगाते हैं और आपका आंसर सामने आ जाएगा। सिग्मा ऐप का यहाँ पे आप टोटल कर लो। सिग्मा ऐप का जब आप टोटल करोगे, एक मिनट, सिग्मा ऐप का जब आप टोटल करोगे तो इसका जो टोटल आएगा वो आएगा 75 निकल के। कितना आएगा 75, लगा दो फार्मूले में। तो ये है सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा एफ एक्स जो है 1642 पॉइंट कितना है 5 है। समांतर माध्य कितना है 75 है। जब आप इसे 75 को काटोगे तो सीधे सीधे आएगा 21.9। ये आपका फाइनल आंसर है। दोस्तों एक्सरसाइज आज 23 आपकी जो है बिल्कुल कंप्लीट हो गई। अपना बॉटनी का काम प्लस मैथ का काम कंप्लीट करके रखना, क्योंकि लगातार मैथ और बॉटनी का ही काम आपको अभी कराया जा रहा है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, बताना वीडियो आपको कैसी लगी, कमेंट अवश्य किया करो। ठीक है, तो बस इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। आपका दिन शुभ हो।